बेटा, तुम्हारी गाड़ी के टायर में हवा नहीं है, इसे भरवा लो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? गवार कहीं का, आ गया है किसी गांव से उठ के। बेटा, तुम्हारे टायर में हवा नहीं थी, मैंने तो सिर्फ इतना बोला हवा भरवा लो, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, तुम्हारे फायदे के लिए बोला। बताओ इसमें मैंने क्या गलत कहा आपसे? आपने बिना बात मुझे थप्पड़ मार दिया। अच्छा, तो तू मेरी मदद करना चाहता था? हाँ, तो बेटा। अच्छे से करना। चल ले, भर मुँह से हवा, भर ना, कर मदद। बेटा, कर। ऐसे कौन करता है? मैं तो अरे कर ना, कर भर मुँह से हवा। बेटा, ऐसे कौन करता है? कर ना मदद, कर, भर ना मुँह से हवा। क्या कर रही है? कौन है ये बुड्ढा? अरे पता नहीं दीदी कौन है, गवार कहीं का, मुझसे हाथ लगा रहा था, मुझे बता रहा था क्या करना है क्या नहीं। मैंने इसको इसकी औकात दिखा दी। अरे श्याम अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे दीदी, आप इसे कैसे जानते हो? अरे किरण, जब तू छोटी थी ना, ये हमारा चौकीदार था और ये चोरी करते हुए पकड़ा गया था, इसलिए हमने इसको जॉब से निकाल दिया था। गांव के लोग ना ऐसे ही होते हैं। अच्छा, ये है वो चौकीदार जिसके बारे में अक्सर आप बताते थे, चोर कहीं का। अरे पापा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये दोनों कौन है? अरे अब ये कौन है? अरे ये इसका बेटा है, चोर का बेटा चोर। अरे बेटा, मैं तो इस लड़की की मदद कर रहा था। मैंने इससे बोला कि तेरे टायर में हवा नहीं है, हवा भरवा दो वरना नुकसान हो जाएगा। इसने तो मेरी गर्दन पकड़ के कर, तू मुंह से भर, मुंह से भर। बता बेटा, मेरी क्या गलती है इसमें? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी से ऐसे बदतमीजी करने की? तू चौकीदार का बेटा है ना, तू अपनी औकात में रह। तेरी हिम्मत कैसे मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाने की? ओ एक्सक्यूज मी, मैं तुमसे ना बात नहीं कर रहा। और वैसे भी तुम्हें छोटे बड़े की इज्जत तो होनी चाहिए। अरे मान लो मेरे पिताजी ने तुम्हारे वहाँ काम किया था, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है तुम इंसानियत भूल जाओगी, उनके ऊपर हाथ उठा दोगी। और हाँ, मैं तुमसे बोल रहा हूँ, तुम होगी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, लेकिन अगर मेरे पिताजी से अब के तुमने तू भी बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मारते मारते मोर बना दूंगा तुम्हारा। अच्छा, ज्यादा ना बकवास मत कर, तुझे देख के पता चल रहा है तेरी औकात क्या है। और तेरे जैसे ना हमने अपने घर में नौकर रखे हुए हैं। तूने मुझ पे ये हाथ उठाया ना, तुझे शायद पता नहीं है मेरी बड़ी बहन क्या है और वो तेरे साथ क्या क्या कर सकती है। एक मिनट की भी रहम नहीं खाएगी तेरे ऊपर। अभी तो तुम दोनों को ये अंदाजा नहीं है कि मैं तुम दोनों के साथ क्या कर सकती हूँ। और वैसे भी अभी तेरे बाप से मैंने मुँह से हवा भरवाया है, अभी थोड़ा इंतजार कर, रुक। तेरे बाप को जब पूरे कोर्ट में चक्कर कटवाऊंगी ना, तेरा बाप ना मेरे पैर भी पकड़ेगा। अच्छा, ऐसा क्या करती है तेरी बहन? मेरी बहन का बहुत बड़ा बिजनेस है। अच्छा, बहुत बड़ा बिजनेस है तुम्हारा, और तुमने नौकर भी रख रखे है। वैसे जो एसडीएम होता है वो सरकार के नौकर होते हैं ना, या तुमने भी नौकरी पर रख रखा है एसडीएम? एसडीएम ऑफिसर? हाँ, तू एक एसडीएम ऑफिसर से बदतमीजी कर रही है। और तुझे एक बात बता दूं, मेरे पापा को ना बिल्कुल भी घमंड नहीं है उसका कि मेरा बेटा एसडीएम ऑफिसर है, जैसे तुझको घमंड है कि तेरी बहन बहुत बड़ी बिजनेसमैन है। ठीक है? देखा अंकल जी, मैं कहा करती थी ना जब आप हमारे यहाँ जॉब किया करते थे कि आपका बेटा अच्छा नाम कमाएगा। देख लो, बन गया ना एसडीएम वो। ये झूठी तसल्ली ना किसी और को जाके देना। अगर तुम इतनी अच्छी होती ना, तो ये झूठा इंजाम मेरे बाप के ऊपर चोरी का नहीं लगाती तुम। ठीक है? मेरे बाप को नौकरी से नहीं निकालती। और हाँ, तुझे बता दूं, जो तूने मेरे बाप के साथ बदतमीजी की है ना, इसके लिए मैं तुझे 10 साल के लिए अंदर डाल सकता हूँ, जिससे ना तू अपनी बड़ी बहन का चेहरा भी नहीं देख पाएगी। ठीक है? तुम ये बोल रही थी ना कि तुम्हारा बेटा लायक निकलेगा। चलो, इनका बेटा तो लायक निकल गया, वो तो कुछ बन गया, लेकिन तुम तो अपनी बहन को संस्कार दे देती। उसको इतना भी नहीं पता कि छोटे बड़े की इज्जत क्या होती है। अरे इसने मेरे बाप पर हाथ छोड़ दिया, इसको इतनी भी तमीज नहीं है, वो इससे उम्र में कितने बड़े हैं। अरे एक तो मेरे पिताजी इसकी हेल्प कर रहे थे कि टायर में हवा नहीं है, हवा डलवा लो टायर फट जाएगा, और ऊपर से इसने थप्पड़ मार दिया। अगर मैं चाहूँ ना तो तुम दोनों को 10 साल के लिए अंदर कर सकता हूँ। अरे भैया, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं बोल रही हूँ ना, मुझसे गलती हो गई अंकल जी, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो यार। मैं अभी तो स्टूडेंट हूँ, मेरी पूरी लाइफ ख़राब हो जाएगी, प्लीज़ मेरे ऊपर कोई केस मत करना। सॉरी अंकल जी, आप भैया को समझाओ ना, गलती हो गई। भैया सॉरी, आगे से मेरे से ऐसे कभी गलती नहीं होगी, मैं किसी से बदतमीजी से बात भी नहीं करूँगी। प्लीज़ भैया कोई केस मत करना, मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। सॉरी भैया। अंकल जी सॉरी। भैया आप तो समझदार हो, ये तो बेवकूफ़ है, ये तो कुछ भी कर देती है, ना समझ है। प्लीज इसे माफ कर दो, इससे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ये ऐसा नहीं करेगी। अरे बेटा, इन्हें माफ कर दे। अगर माफ नहीं करेंगे इन्हें हम, तो इनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा? एक बात बता, ये ऐसे लोग जभी तो सीखेंगे अगर हम इन्हें माफ कर देंगे, जभी तो इन्हें पता लगेगा कि दयालु इंसान कैसे होते हैं, इंसानियत क्या होती है। इन लोगों को बस पैसे की मैं है, इन्हें पता ही नहीं है इंसानियत क्या होती है, क्या नहीं होता।
देख लो, आज हम तुम्हें माफ कर रहे हैं, कल को किसी गरीब से कोई गलती हो जाए ना तो उन्हें तुम भी माफ कर देना। जैसे तुम किसी पे झूठा इल्जाम लगा देते हो ना, तुम्हें आज मैं बता दूं, मैंने तुम्हारे घर में कोई चोरी नहीं करी थी, ठीक है, जो तुमने झूठा इल्जाम मुझ पे लगाया था। अब मैं क्या बताऊं, तुम्हारे किसी घर के नहीं ऐसा करा था, पर मैं उसका नाम नहीं बताना चाहता। अरे छोड़ो पुरानी बातों को, कोई बात नहीं बेटा, इन्हें माफ कर दे, तुम जाओ यहाँ से। देखा, मेरे पिताजी ने अब भी तुमको माफ कर दिया, जबकि तूने हाथ भी उठा दिया था मेरे पिताजी के ऊपर। ये होता है एक सच्चे और अच्छे इंसान का दिल। अरे अगर इनकी जगह कोई और होता ना, तुम पे केस करता और तुम्हें जेल भिजवा देता। ठीक है, अब चले जाओ यहाँ से, जाओ।